हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जंगल की छाया तले सन्नाटा गूंज रहा था। पत्तियों की सरसराहट, उल्लू की टेर और चमगादड़ों की चिपचिपी फड़फड़ाहट के बीच एक अकेला व्यक्ति एक शव को अपने कंधे पर उठाए चला जा रहा था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन चाल में कोई ठहराव नहीं। वो कोई और नहीं बल्कि राजा विक्रमादित्य थे। पीछे से एक आवाज गूंजी, चंचल और चुभती हुई, कि राजन, क्या इस बार भी तुम मुझे बिना बोले ले जाना चाहते हो? वो था वेताल। वो शव नहीं बल्कि एक प्राचीन श्रापित आत्मा जो पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था और हर बार विक्रम के प्रयास को चुनौती देता था। तो वेताल कहता है कि ठीक है राजन, सुनो मेरी अगली कथा, पर ध्यान रहे, अगर तुमने बीच में उत्तर दिया तो मैं उड़ जाऊंगा, और अगर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सर फट जाएगा। तो विक्रम मुस्कुराए और चुपचाप सुनने लगे। तो कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण दिशा में एक समृद्ध राज्य था, धवलपुर। इस राज्य की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। ये न केवल व्यापार, कला एवं संगीत के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपने न्याय प्रिय ब्राह्मणों और धर्मशील नागरिकों के लिए भी। वहीं रहता था एक प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण जिसका नाम था धर्मशील। उसकी एक ही संतान थी जिसका नाम था सुधा। सुधा किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसकी सुंदरता की तुलना कमल के फूल से की जाती थी और उसकी वाणी इतनी मधुर थी कि लोग उसे सुनने के लिए घंटों खड़े रहते थे। जब सुधा विवाह योग्य हुई तो उसके लिए 3 योग्य वरों ने प्रस्ताव भेजे। पहला था विनय, त्याग का प्रतीक। विनय शांत स्वभाव का, गहन और बड़ा संयमी था। उसके जीवन का उद्देश्य था सेवा और वो जीवन को संयम, त्याग और तपस्या के मार्ग से देखता था। दूसरा वर था वीर, साहस और विद्या का स्वामी। वीर बचपन से ही शस्त्र और शास्त्र दोनों में ही निपुण था। वो योद्धा भी था और विद्वान भी। उसका सपना था मृत संजीवनी विद्या को सिद्ध करना, जिससे वो मृत को भी जीवित कर सके। अंतिम वर था विजय, यायावर और रक्षक। विजय साहसी और संसार घूमने वाला युवक था। वो कठिन रास्तों पर चलने वाला, संकट से ना डरने वाला और अत्यंत भावुक मनुष्य था। वो संसार की रहस्यमय चीजों को जानने में रुचि रखता था। तो धर्मशील इन तीनों में से किसी एक को चुन नहीं पाया और तभी विधि का विधान पलट गया। एक दिन नगर में भयानक महामारी फैल गई। लोग तड़प तड़प कर मरने लगे। मंदिरों में घंटियां बंद हो गई, शमशानों में अग्नियां दिन रात जलने लगी और इसी आपदा में सुधा की मृत्यु हो गई। धर्मशील गहरे शोक में डूब गया। पर वो तीनों युवक जो सुधा से गहराई से प्रेम करते थे, उनके कर्मों ने नगर वासियों को चकित कर दिया। विनय ने सुधा का शव उठाया और जंगल के भीतर एक गुफा में ले गया। उसने अंतिम संस्कार नहीं किया क्योंकि उसका विश्वास था कि प्रेम कभी मरता नहीं। गुफा में वो सुधा के शव की सेवा करता रहा। ना भोजन, ना वस्त्र, ना विश्राम। दिन रात वही शव उसकी पूजा बन गया। उसका शरीर सूख गया लेकिन मन नहीं हिला। वीर ने योगियों और साधुओं से संपर्क किया। वर्षों की खोज के बाद उसे एक सिद्ध योगी मिला जिसने उसे एक ग्रंथ दिया, मृत संजीवनी विद्या का। परंतु शर्त ये थी, विद्या तभी फैलेगी जब सच्चा प्रेम, तप और त्याग उसके पीछे हो। वीर ने एकांत में रहकर उस विद्या का अभ्यास किया और शपथ ली कि जब समय आएगा तब वो सुधा को पुनः जीवित करेगा। उधर विजय ने सुधा की मृत्यु के बाद संसार छोड़ने की ठानी। वो तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। एक
एक दिन वो एक तांत्रिक प्रदेश में पहुंचा, जहां एक राक्षसी सुंदर कन्याओं की राख से जड़ी बूटियां बनाती थी। विजय को ज्ञात हुआ कि सुधा का शव उस राक्षसी के पास पहुंच चुका है। उसने जीवन जोखिम में डालकर उस राक्षसी से युद्ध किया और उसे मार डाला। इस तरह वो सुधा के शव को वापस लेकर लौटा। अब तीनों युवक एक ही समय पर सुधा का शव लेकर धर्मशील के पास पहुंचे। विनय ने कहा कि मैंने उसके शव की रक्षा की। विजय ने कहा कि मैंने उसे राक्षसी से बचाया और वीर ने कहा कि अब मैं उसे जीवित कर सकता हूँ। तो धर्मशील कहते हैं कि यदि ये सच है तो उसे पुनः जीवित करके दिखाओ। तो वीर ने मृत संजीवनी मंत्र का उच्चारण किया। वायुमंडल में बिजली सी चमकी और सुधा की आंखें खुल गई। वो जीवित हो गई। नगर में आनंद छा गया। परंतु अब प्रश्न ये था कि सुधा किसकी है। तीनों ही युवक सुधा से प्रेम करते थे। तीनों ने योगदान दिया। अब धर्मशील और सुधा असमंजस में थे। तो वेताल ने कहा कि अब बताओ विक्रम, तीनों में से सुधा किसकी है और सबसे बड़ा पाप किसने किया। अगर उत्तर जानते हो और जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सर फट जाएगा। तो विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा कि तीनों का ही योगदान अमूल्य है, परंतु अगर सत्य देखा जाए तो विनय का कार्य था त्यागपूर्ण। उसने बिना किसी स्वार्थ के मृत शरीर की सेवा की। विनय ने संकट में शव को पुनः प्राप्त किया और वीरता दिखाई। वीर ने विद्या का प्रयोग कर सुधा को जीवित किया, लेकिन ये कार्य सबसे अंतिम था। तो अब सुनो, पाप किसने किया। सबसे बड़ा पाप उसी ने किया जिसके पास सबसे बड़ी शक्ति थी, वीर के पास। जब वीर को विद्या पहले से प्राप्त थी तो उसने उसका उपयोग उस समय क्यों नहीं किया जब सुधा मरी। क्यों उसने तब तक प्रतीक्षा की जब तक विजय शव लाए और विनय सेवा करे। उसने ज्ञान का उपयोग देर से किया, जिससे एक अनमोल जीवन असमय चला गया। इसीलिए पाप वीर का है और पुण्य विनय का है। परंतु न्याय के आधार पर सुधा का वास्तविक जीवन दाता वीर ही है। इसीलिए विवाह वीर से होना उचित होगा। तो वेताल जोर से हंसा और बोला कि हे राजन, तुम फिर बोल पड़े और मैं उड़ चला। और फिर वो उसी पीपल के पेड़ पर जा लटका। तो विक्रम फिर चल पड़ा, मगर उस रात उस कहानी ने एक सवाल छोड़ दिया कि शक्ति अगर समय पर प्रयोग ना हो तो क्या वो पुण्य है या पाप। कहानी खत्म होती है, लेकिन प्रश्न आज भी जीवित है। तो अगर आप बताना चाहते हो कि आपके अनुसार जवाब क्या होगा तो कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को लिख सकते हो। तो ये थी विक्रम और वेताल से संबंधित एक रोचक कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर करिए। आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और ज्ञानप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।